चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक या सीपीईसी का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में कई सवाल आते होंगे, जैसे कि ये सीपैक क्या है, क्या सीपैक से पाकिस्तान की इकॉनमी सुधरेगी, क्या सीपैक के जरिए चाइना पाकिस्तान को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है, सीपैक प्रोजेक्ट बार बार स्टॉल रुक क्यों जाता है, बहुत से देशों ने और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स ने पाकिस्तान को सीपैक के बारे में वार्निंग क्यों दी है, क्या फ्यूचर में सीपैक सक्सीड हो पाएगा। तो आज आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के बारे में सब कुछ, पास से लेके फ्यूचर तक सब कुछ जानने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पर बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीपैक आखिर है क्या। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। सीपैक की बात सबसे पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में की थी और 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट और उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के द्वारा सीपैक की शुरुआत हुई थी। अब जानते हैं कि आखिर क्यों चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान को चुना। चाइना की नज़र पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे है। चाइना सीपैक के जरिए चाइना के वेस्टर्न पार्ट काशगार को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता है। सीपैक से चाइना को बहुत फायदा होगा। चाइना को ट्रेड के लिए इंडियन ओशियन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों से आराम से ट्रेड कर पाएगा। इससे चाइना की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, डिलीवरी फास्ट हो जाएगी और चाइना को किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं होगा। चाइना भी अपना 80% ट्रेड इंडियन ओशियन के रूट से करता है, तो अगर कल को चाइना का युद्ध भारत से होता है तो भारत आराम से चाइना को इंडियन ओशियन में घेर सकता है और उसका ट्रेड बंद कर सकता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए चाइना ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ सीपैक साइन किया है कि कल को अगर चाइना और भारत के बीच युद्ध होता है तो चाइना अपना ट्रेड चालू रख सकता है, उसे इंडियन ओशियन में भारत से कोई खतरा नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीपैक से चाइना को क्या फायदा है। अब बात करते हैं कि सीपैक से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि अगर पाकिस्तान चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर बनता है और सीपैक को साइन करता है तो इससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी और जब सीपैक 2030 में कंप्लीट होगा तब पाकिस्तान में सीपैक से 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि पावर सेक्टर, रोड्स, हाईवे, रेलवे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए पैसे देगा, जिससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ेगी। तो ये सब सुनने के बाद पाकिस्तान ने सीपैक के लिए 2015 में हाँ कर दिया। चाइना ने पाकिस्तान को सीपैक का लॉलीपॉप दिया और पाकिस्तान ने खुशी खुशी ये लॉलीपॉप ले लिया और जल्दी ये लॉलीपॉप पाकिस्तान के गले में फंसने वाला है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। सीपैक को पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी डील बताया है और ये हो भी क्यों ना। सीपैक पाकिस्तान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और चाइना का पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 2015 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 46 बिलियन डॉलर्स थी और अब 2020 में इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 62 बिलियन डॉलर्स हो गई है। तो जैसे जैसे ये डील की अमाउंट बढ़ती गई वैसे वैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का ध्यान इसमें आने लगा। फिर रिसर्च करना स्टार्ट हुआ तो ये बात सामने आने लगी कि चाइना के डेट ट्रैप में अब एक नया देश आ गया और वो देश पाकिस्तान है। शुरुआत में पाकिस्तान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, पर जब वो IMF के पास लोन लेने गया और IMF ने स्टडी करी तो सच सामने आने लगा और पता चल गया कि चाइना ने सीपैक में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पाकिस्तान को कर्ज भी दिया है। तब जाके पाकिस्तान की सरकार ने इसे माना और अब पाकिस्तान की सरकार ये बोल रही है कि सीपैक में 80% चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है और 20% लोन दिया है और साथ में कहा है कि पाकिस्तान का जितना एक्सटर्नल डेट है उसका सिर्फ 10% ही सीपैक का लोन अमाउंट है। मतलब सीपैक स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पर अब सीपैक से पाकिस्तान का धीरे धीरे कर्ज बढ़ रहा है और अब पाकिस्तान की सरकार सीपैक के प्रोजेक्ट के लिए चाइना से डायरेक्ट कर्ज मांग रही है। करंट सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सीपैक में मेन लाइन 1 या ML1 के नाम से एक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ट्रेन की स्पीड को डबल करना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान को 6.1 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है और ये प्रोजेक्ट सीपैक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है।
पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चाइना से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए $2.7 बिलियन का लोन मांगा है और कहा है कि ये लोन चाइना पाकिस्तान को 1% की इंटरेस्ट रेट पे दे। पर चाइना ने अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया है और वो पाकिस्तान से इस लोन अमाउंट के लिए एडिशनल सिक्योरिटीज की डिमांड कर रहा है। अब वो एडिशनल सिक्योरिटीज क्या है ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। वैसे ये न्यूज़ पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दी है। तो अभी के करंट सिनेरियो को देखे तो उससे कुछ बातें साफ समझ में आती हैं, जैसे कि इलेक्शन से पहले इमरान खान ने कहा था कि वो कर्ज नहीं लेंगे, पर जैसे ही वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने उन्होंने पिछली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जैसे कर्ज लेना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी बात यह है कि चाइना पाकिस्तान में सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सीपेक के जरिए पाकिस्तान को कर्ज भी दे रहा है। पहले पाकिस्तान की तरफ की बात करते हैं। सीपेक को लेकर इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान विल कंप्लीट सीपेक एट ऑल कॉस्ट। तो फ्यूचर में ये देखना है कि सीपेक को लेकर पाकिस्तान क्या कॉस्ट पे करता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जब सीपेक की अनाउंसमेंट हुई थी तब इमरान खान सीपेक के खिलाफ थे, और जब इमरान खान की सरकार बनी तो उन्होंने तुरंत सीपेक के कुछ प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर दिया था और उनकी सरकार ने खुद कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो पाकिस्तान की प्रीवियस गवर्नमेंट ने पैसों के चक्कर में ऊट पटांग चाइनीज कंपनीज को बांट दिए। पर अब जब उनकी सरकार के ऊपर सीपेक में करप्शन के सवाल उठे हैं तो इमरान खान इस पे चुप है, जबकि इमरान खान ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में करप्शन को लेकर बहुत वादे किए थे। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो इस समय पाकिस्तान की तरफ से सीपेक के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर सीपेक में करप्शन करने के आरोप लगे। दरअसल अगस्त 2020 में पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसिम सलीम बाजवा की बीवी और भाई के नाम पे अनडिस्क्लोज वेल्थ और एसेट सामने आए हैं। उसके बावजूद आसिम बाजवा इस समय सीपेक के चेयरमैन बने हुए हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इमरान खान की सरकार ने तो इन्वेस्टिगेशन करने तक से इनकार कर दिया है। अब बात करते हैं चाइना की तरफ से। तो देखो, चाइना इस समय सीपेक को लेकर सोच में पड़ गया है और उसके बहुत से रीजन है, और ये जो मैं आपको सारे रीजन बताऊंगा वो सारे रीजन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल्स के तरफ से दिए गए हैं। पहला रीजन चाइनीज ऑफिशियल्स ने बताया है कि इस समय पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और सीपेक पाकिस्तान की सरकारों के लिए पॉलिटिकल टूल बनता जा रहा है। जब 2015 में नवाज शरीफ की सरकार थी तब इमरान खान सीपेक को अपोज कर रहे थे। अब इमरान खान की सरकार है तो बाकी अपोजिशन सीपेक को अपोज कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इस समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए चाइना पाकिस्तान को और पैसे देने से पहले सोच रहा है। दूसरा रीजन चाइनीज ऑफिशियल्स ने बताया है करप्शन। चाइनीज ऑफिशियल्स का मानना है कि बैड गवर्नेंस की वजह से सीपेक में अब तक जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 80% अमाउंट करप्शन में जा चुका है, जिसे वापस लाना बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने सिर्फ पाकिस्तान की प्रीवियस गवर्नमेंट को ब्लेम किया है, करंट गवर्नमेंट को भी करप्शन के चलते ब्लेम किया है। चाइनीज ऑफिशियल्स ने ये रिपोर्ट आसिम सलीम बाजवा के बाद बताई है। तीसरा रीजन चाइनीज ऑफिशियल्स ने बलूचिस्तान में बढ़ती हुई इंसर्जेंसी बताया है। चाइनीज ऑफिशियल्स का मानना है कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मूवमेंट पहले के मुकाबले बढ़ गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है, जिसके चलते बलूचिस्तान में काम करना चाइनीज के लिए मुश्किल बनता जा रहा है, और इन्हीं कारणों के चलते चाइना पाकिस्तान को लोन देने से पहले सोच रहा है और एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान को ऑल वेदर्स फ्रेंड कहा जाता है, पर जब बात पैसों की आती है तो चाइना किसी का सगा नहीं है, और यहाँ पे चाइना क्या कोई और देश भी होता तो वो भी पाकिस्तान से एडिशनल सिक्योरिटीज की डिमांड करता। वैसे वर्ल्ड बैंक ने 2018 में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर कुछ प्रेडिक्शन की थी, जिसे पाकिस्तान ने मानने से मना कर दिया था। और वो प्रेडिक्शन ये थी कि जो जो कंट्रीज चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ी है उन देशों में डेट रिस्क, स्ट्रैंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल रिस्क और करप्शन देखने को मिल सकता है। और 2 साल बाद वर्ल्ड बैंक की ये सारी प्रेडिक्शन सच हो गई है। पाकिस्तान में डेट रिस्क देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के पास सऊदी के लोन को रीपे करने के पैसे नहीं है, वो चाइना से कर्ज ले रहा है ताकि वो सऊदी का कर्ज चुका सके। स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि पाकिस्तान में बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुक चुके हैं क्योंकि चाइना ने फंडिंग रोक दी है। सोशल रिस्क और करप्शन भी पाकिस्तान में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो पहले आईएमएफ और अब वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन सही हो गई है, और इन्हीं चीजों को देखने के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से मना कर दिया है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि सीपेक के पैसों को पाकिस्तान को आने वाले 20 सालों में चुकाना है। जब ये डील $26 बिलियन की थी शुरुआत में, तब पाकिस्तान को $40 बिलियन चुकाना था,
और अब ये डील $62 बिलियन की हो गई है। तो IMF ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान को 2023-24 से हर साल चाइना को $3.5 बिलियन के आसपास देना होगा और अब पाकिस्तान को 20 साल में $90 बिलियन तक चुकाना होगा, जो कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम आराम से चुका देंगे। एक बात और, पाकिस्तान की सरकार बोल रही है कि 2015 तक सीपैक से 50,000 जॉब्स क्रिएट हुई थी, तो दूसरी तरफ चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि सीपैक से पाकिस्तान में अब तक 10,000 जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कौन सच बोल रहा है वो आप लोग डिसाइड करो। सीपैक पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 5-6 सालों से चल रहा है। तो इन 5-6 सालों में सीपैक ने पाकिस्तान को दिया क्या है? क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है? नहीं। क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है? नहीं। क्या पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बढ़ गई है? नहीं। इन्फ्लेशन कम हो गई है? नहीं। क्या पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं? नहीं। क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है? नहीं। पॉवर्टी कम हो गई है? नहीं। आखिर मिला क्या अभी तक पाकिस्तान को सीपैक से? जरा आप लोग बताना। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब देखना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सीपैक प्रोजेक्ट की कंप्लीट करने की डेट 2030 रखी गई है। तो क्या आप 2030 तक इंतजार करोगे? वैसे भी 2023 या 24 से पाकिस्तान को चाइना के लोन को रीपे करना चालू करना है और यहाँ मैं 100% श्योर हूँ कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाएगा और वो चाइना से और टाइम मांगेगा लोन रीपे करने के लिए। फिर चाइना यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू करेगा। फिर धीरे धीरे चाइना सीपैक के नाम पे ग्वादर पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पे ले लेगा और फिर आराम से चाइना ग्वादर पोर्ट के जरिए से ट्रेड करेगा बिना पाकिस्तान की सरकार को टैक्स दिए। उल्टा पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट से ट्रेड करने के लिए चाइना को टैक्स पे करना होगा। पाकिस्तान की वही सेम सिचुएशन होगी जैसे इस समय श्रीलंका की है। चाइना ने श्रीलंका की सरकार को भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे दिए थे। उसके बाद श्रीलंका में भी पाकिस्तान जैसे हालात बन गए थे। पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी, सोशल रिस्क और करप्शन के चलते श्रीलंका चाइना को पैसा नहीं लौटा पाया, जिसके चलते चाइना ने श्रीलंका के हम्बर टोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज में ले लिया। उस समय वर्ल्ड बैंक, IMF, यहाँ तक कि भारत ने भी श्रीलंका को मना किया था कि चाइना से पैसा ना ले, पर श्रीलंका ने नहीं माना। उसने चाइना से पैसा ले लिया और उसका परिणाम आज वो भुगत रहा है। और ऐसा नहीं है कि चाइना के डेट ट्रैप में सिर्फ श्रीलंका फंसा हुआ है। बहुत से अफ्रीकन देश ऑलरेडी चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं और बहुत से देश चाइना के डेट ट्रैप में आगे फंसते हुए नजर आएंगे और उसमें पाकिस्तान 100% रहेगा। और अगर पाकिस्तानियों को मेरी ये बातों पर यकीन ना हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना और जब 3-4 साल बाद ऐसा होगा तब ये वीडियो दोबारा देखना। देखा जाए तो चाइना ने सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसी फॉलो की है। सिंपल सा एग्जांपल दूं, अंग्रेज सबसे पहले भारत बिजनेस करने आए थे। उसके बाद वो भारत में रोड्स, रेलवे बनाने लगे। राजाओं को लॉलीपॉप देते थे कि इससे बहुत तरक्की होगी, पैसा आएगा, साम्राज्य बढ़ेगा। पर हुआ क्या, आज सबको पता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।